हेलो एवरीवन, मैं रेहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आइए आज हम आज की क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होगी, हिंदी सेंटेंस के अंदर समय आएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। समय के साथ इनमें से कोई एक शब्द आएगा, ठीक है। समय के साथ इनमें से कोई एक आएगा। से रहा था, से रही थी, से रहे, इन तीनों में से कोई एक, लेकिन समय जरूर। ये तो हो गई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। इसके अंदर हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी फॉर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान, ठीक है। ये होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस बीन, हैड बीन, ठीक है। तो जो हैड बीन है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। वो सभी सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट नेम दिस दैट, आई वी यू दे दीज दोस, सभी के साथ हैड बीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसमें समय आएगा इसलिए इसमें सिंस फॉर, फिर इसके बाद टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। वह 2 बजे से हिंदी लिख रही थी। कितने बजे से? 2 बजे से। तो आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें एक समय आया है, ठीक है, से रही थी आया है। जब समय के साथ से रही थी आया है तो समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, ठीक है। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव। वह की इंग्लिश क्या होगी? शी के साथ हम हैड, फिर उसके बाद बीइंग। लिखने को राइट बोलते हैं, लेकिन हम वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग। तो ये बन गया शी हैड बीन राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, तो मैंने लिखा हिंदी, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे से के लिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे से के लिए। तो मैं यहाँ पर, जब यहाँ पे वर्ड बजे आया है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो शी हैड बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock, ठीक है। तुम 5 सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे। 5 सालों से, अब ध्यान से देखें, इसमें समय आया, ठीक है, से आया और रहित आया। तो समय से रहित, जब ये शब्द आएंगे तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंग्लिश, तुम की इंग्लिश यू के साथ हैड, फिर उसके बाद बी। पढ़ाने को टीच बोलते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म यूज होगी? वो आपकी फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। तो टीच के साथ हम वन में दिया आईएनजी जोड़ते, तो ये क्या बन गया? टीचिंग, ठीक है। यहाँ को बोलेंगे हेयर, ठीक है। कितने साल से? 5 सालों से। तो से के लिए मैं यहाँ पर 4 का इस्तेमाल करूँ। 5 को 5, सालों को ईयर्स, फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। साजिया 3 घंटे से खेल रही थी। अभी ध्यान से देखिए, इसमें समय आया है, से आया है और रही थी आया है। जब सेंटेंस के अंदर समय आए, से रही थी आए, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। साजिया को हम साजिया कहेंगे इंग्लिश में। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। प्ले के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, ठीक है। से के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे घंटे आ रहा है, आवर्स। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 3 आवर्स, 3 को हम 3 लिखेंगे, आवर्स 4 3 आवर्स। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने सिंस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने 4 का इस्तेमाल किया, यहाँ भी 4 का इस्तेमाल किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का ही इस्तेमाल करते हैं, जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल। 4 का इस्तेमाल हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
ये चीज, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सिंस और फॉर में डिफरेंस बताया। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिस सेंटेंस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। आईएनजी फॉर्म का मतलब आपकी फॉर फॉर्म। साहिल सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोमवार है मतलब समय है, से आया तो समय के से, समय के साथ से, ठीक है। रहा था तो समय से रहा था, ठीक है। समय के साथ से रहा था तो साहिल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साहिल। फिर उसके बाद हैड नॉट बीन, ठीक है। जाने को गो के साथ आईएनजी फॉर्म गोइंग। कहाँ? स्कूल, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से? मंडे से। तो डे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। द पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम सिंस लगाएंगे, तो सिंस मंडे, ठीक है। तो साहिल हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। वह 2 दिनों से वहां नहीं बोल रहा था। अब ध्यान से देखो, इसमें समय आया है, से आया है और रहा था। जब समय के साथ से रहा था आएगा तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ हैड, नहीं के लिए नॉट, बीन। बोलने को स्पीक बोलते हैं, स्पीक के साथ आएंगे स्पीकिंग, ठीक है। वहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर, स्पीकिंग देयर। कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे? 4। डो को टू कहेंगे, दिनों को डेज कहेंगे। एक से ज्यादा इसलिए मैंने इसमें एस लगाया है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग देयर फॉर 2 days, ठीक है। अंजुम 3 महीने से कुछ नहीं कर रहे थे। अंजुम 3 महीने से कुछ नहीं कर रही थी। अंजुम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंजुम, ठीक है। फिर इसके बाद अंजुम के साथ हैड, तो मैंने लिखा हैड, नहीं के लिए नॉट। फिर इसके बाद बी, तो मैंने लिखा बी। करने को डू बोलते हैं, डू के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? डूइंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं को एनीथिंग, ठीक है। कुछ को क्या बोलेंगे? एनीथिंग। फिर उसके बाद से के लिए हम क्या लिखेंगे? 4। कितने महीने से? 3 महीने से। 3 को 3, महीने को क्या बोलेंगे? मंथ्स। फिर इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। सिंस और फॉर के बारे में अगर आपको और जानना है तो मेरी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को देखें, उसके अंदर मैंने सिंस और फॉर के बारे में बताया है। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, एक क्लॉज एंडेड और एक ओपन एंडेड। अभी हम समझेंगे क्लॉज एंडेड के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आपको क्लॉज एंडेड के बारे में और ओपन एंडेड के बारे में जानना है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरी फर्स्ट वाली वीडियो ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आसानी से देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से समझाया है। सबसे पहली चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लोज एंडेड का फर्स्ट पार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट बीन, वो आपकी फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, फिर उसके बाद टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्लॉज एंडेड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो क्लॉज एंडेड है, उसके सेंटेंस की पहचान क्या होगी? शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब देखो, क्या वे 10 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? सबसे पहली चीज इसमें टाइम आया है, सबसे पहली चीज इसमें टाइम आया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा से आया है, फिर इसके बाद आपने देखा इसमें रहे थे आया है, समय से रहे थे। देखिए आप, समय से रहे थे तो मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले हम हेड लिखें, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बताएगा वैसे इंग्लिश में आनी। पहले मैंने हेड लिखा, वे को हम बोलेंगे दी, फिर इसके बाद बी, तो मैंने लिखा बी। काम करने को वर्किंग, तो मैंने लिखा वर्किंग। फिर इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। से के लिए क्या लगाएंगे? 4, ठीक है। 10 को 10 बोलेंगे, डेज दिनों को डेज बोलेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 days, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या शहजाद काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहा था?
आप ध्यान से देखें, इसमें समय आया, काफी समय, फिर इसके बाद सी आया, अब फिर उसके बाद रहा था, तो समझ में आ गया ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर इसके बाद हमने देखा शुरू में क्या आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमें ये पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, तो हम कैसे इंग्लिश में आएंगे, पहले हेड, मैंने लिखा हेड शहजाद, तो हेड शहजाद, फिर इसके बाद क्या है, बीन, तो मैंने लिखा बीन। ठीक है, तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना लुकिंग फॉर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुकिंग फॉर। ठीक है, किस चीज की तलाश कर रहा हूँ, नौकरी की, तो अ जॉब, काफी समय से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज की तलाश, किसी चीज को ढूंढना, तलाश कर, ठीक है, उसे बोलते हैं लुकिंग फॉर। ठीक है, क्या किसान कई घंटों से खेत जोत रहा था, क्या किसान कई घंटों से खेत जोत रहा था। आप ध्यान से देखें, कई घंटों से, कई घंटों, फिर आया से, रहा था, समय के से, समय से रहा था, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय से रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, घंटे आया ना, घंटे, समय से रहा था, ये समय आ गया, से रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इंग्लिश बनाएंगे। उससे पहले ये देखेंगे इसके शुरू में क्या आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले हेड, तो मैंने लिखा हेड, फिर उसके बाद किसान क्या बोलेंगे, द फार्मर, हैड द फार्मर। ठीक है, फिर उसके बाद बीन, तो मैंने लिखा बीन, हैड द फार्मर बीन, फिर खेत जोतने को, मतलब जोतने को प्लॉइंग कहते हैं, PLOING, प्लो, प्लो, उसके साथ हम ING जोड़ेंगे, प्लॉइंग। ठीक है, हैड द फार्मर बीन प्लॉइंग, फिर उसके बाद किसको, फील्ड को, तो द फील्ड मतलब खेत, फील्ड का मतलब क्या, खेत, कब से, कई घंटों से, तो से के लिए क्या लगाएंगे, फोर, कई घंटे को मैनी आवर्स, मैनी आवर्स, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन, तो इंग्लिश क्या बनेगी, हैड द फार्मर बीन एम्प्लॉइंग द फील्ड फॉर मैनी आवर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन। तो अब हम समझेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर जो है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर शुरू में क्या आएगा, नहीं आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। स्ट्रक्चर देखेंगे हम, पहले हेड लर्न, फिर सब्जेक्ट, नहीं के लिए नोट, बीन, वो आपकी फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्या हम शाम से बारिश का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें शाम आया और से आया, समय से, फिर उसके बाद रहे थे, तो समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। उसके बाद हमने ये देखा कि शुरू में क्या आ रहा है, फिर बीच में नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमें समझ में आ गया कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। किसका है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। फिर क्या, हेड, शुरू में हम लिखेंगे हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी, नहीं के लिए नोट, बीन, इंतजार करना, वेटिंग, फॉर, वेटिंग फॉर, ठीक है, किसका, बारिश का, तो द रेन, कब, शाम से, तो से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, शाम को बोलेंगे इवनिंग, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या बोला, हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर द रेन सिंस इवनिंग। ठीक है, क्या वह कई हफ्तों से घर की मरम्मत नहीं कर रहा था। ठीक है, कई हफ्तों से, समय आ गया, से आ गया, रहा था यार, समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर शुरू में क्या आया, बीच में नहीं आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमें ये पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर किस टाइप ऑफ का सेंटेंस है, मतलब किस टाइप का सेंटेंस है, तो हमें ये पता चला इसको देखकर क्या नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। सिंपल है, पहले हम क्या स्ट्रक्चर को देखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट क्या, वह के लिए ही, फिर उसके बाद नॉट, बीन, मरम्मत करना, रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयर बोलते हैं, इसके साथ ING फॉर्म, रिपेयरिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो द हाउस, फिर कई हफ्तों से, तो फॉर मैनी वीक्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड ही नॉट बीन रिपेयरिंग द हाउस फॉर मैनी
वीक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ठीक है। क्या वह कई दिनों से मछली नहीं पकड़ रहा था? कई दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से। ठीक है। समय से, फिर उसके बाद क्या आया? रहा था। क्या करेंगे हम? शुरू में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने लिखा हैड। ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? ही, तो मैंने लिखा ही। हैड ही नहीं के लिए नो। फिर इसके बाद बीन, मछली पकड़ने को फिशिंग बोलते हैं। ठीक है। मछली पकड़ने को क्या बोलते हैं? फिशिंग। ठीक है। अब कई दिनों से, तो फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जिस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से हमें इंग्लिश बनानी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैंने यहाँ पे वी के साथ भी हैड लिखा और यहाँ पे ही के साथ भी हैड लिखा। ठीक है। और यहाँ भी ही के साथ मैंने हैड लिखा, हर जगह हैड लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि हैड का इस्तेमाल हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से इंग्लिश बनाएगा। ठीक है। तो अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2, ओपन एंड सेंटेंसेस के बारे में। ओपन एंड के अंदर दो तरीके के सेंटेंस आते हैं, एक डबल एच फैमिली और एक डबल एच फैमिली नेगेटिव। ठीक है। डबल एच फैमिली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम डबल एच फैमिली लिखेंगे, फिर हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन। यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर है ये थर्ड नंबर का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थर्ड नंबर वाला। बाकी इससे पहले आप डबल एच फैमिली ऐड करते हो तो वो डबल एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। वे इतने समय से कहां काम कर रहे थे? सबसे पहली चीज, इतने समय से, टाइम आया। फिर इसके बाद रहे थे आया, तो समय के साथ से रहे थे जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सा सेंटेंस है ये हमें कौन बताएगा? हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कहां आया, तो कहां की इंग्लिश क्या होगी? कहां की इंग्लिश होगी वेयर। और ये वेयर जो है, ये वेयर हमारी डब्लिश फैमिली। ठीक है। तो हम डब्लिश फैमिली सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, तो हमने देखा पहले डब्लिश फैमिली, कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, तो मैं लिखा वेयर। फिर इसके बाद हैड, तो मैं लिखा हैड। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो मैं लिखा दे। फिर इसके बाद बी। ठीक है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, वर्किंग। फिर इसके बाद क्या है? सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक, तो मैं लिखूंगा फोर, तो मैं लिखा फोर। लंबे इतने समय से मतलब 16। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि यहां भी क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी क्वेश्चन। ठीक है। तुम पिछले 1 घंटे से किससे बात कर रहे थे? ठीक है। तुम पिछले 1 घंटे से किससे बात कर रहे थे, किसके साथ बात कर रहे थे? ठीक है, दोनों का मतलब यही होगा। हमने ये देखा कि इसमें समय आया 1 घंटे से। ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये देखा रहे थे, तो समय के साथ रहे थे आया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। फिर इसके बाद आया किससे। किससे, तो किससे एक डबल एच फैमिली है जिसकी इंग्लिश होती है हूम। ठीक है। अब जब डबल एच फैमिली है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो डबल एच फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले डबल एच फैमिली, तो किसके साथ या किससे की इंग्लिश होगी विथ होम। ठीक है। फिर इसके बाद हैड, तो मैं लिखा हैड। तुम की इंग्लिश होगी यू, तो मैं लिखा यू। फिर इसके बाद बीन, तो मैं लिखा बी। तो विथ होम हैड यू बीन। फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म, बात करने को टॉक, आईएनजी फॉर्म टॉकिंग। ठीक है। से के लिए क्या लगाएंगे? से के लिए फोर लगाएंगे। पिछले 1 घंटे से, तो द लास्ट 1 आवर, द लास्ट 1 आवर। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। साजिद इतने समय से किसके बारे में सोच रहा था? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा इसमें समय आया, इतने समय से आया, और रहा था आया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब किसके बारे में, तो किसके बारे का मतलब, किसके का मतलब हूं, और बारे का मतलब बारे में मतलब अबाउट। तो ये होम जो है WHOM होम, ये हमारी एक डब्ल्यू एच फैमिली है। ठीक है। तो पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे इसके बारे में, तो अबाउट हूम। ठीक है। फिर हैड, मैंने लिखा हैड। सब्जेक्ट क्या है? साजिद, तो मैंने लिखा साजिद। फिर उसके बाद बीन, तो मैंने लिखा बीन। सोचने को थिंक बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म थिंकिंग। ठीक है। बीन थिंकिंग। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखा सी है,
और इतने समय तो मैं लिखूंगा सी के लिए 4, इतने को बोलेंगे 16, फिर लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है। फिर इसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस में बस इसमें नोट ऐड हो जाए। डब्ल्यूएच फैमिली हैड सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब बिफोर फ्रॉम ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे। तुमसे इतनी देर से कौन नहीं बात कर रहा था। सबसे पहली चीज, इतनी देर से, समय आ गया, रहा था आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। कौन, कौन की इंग्लिश क्या होगी? हु। कौन की इंग्लिश क्या होगी? हु। कौन की इंग्लिश क्या होगी? हु। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि डब्ल्यूएच फैमिली है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का डब्ल्यूएच फैमिली, लेकिन बीच में हमने देखा नहीं आया, तो इससे ये पता चला कि डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो मैंने क्या लिखा? हु। फिर उसके बाद क्या? हैड। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, तो सब्जेक्ट छोड़ेंगे हम। फिर इसके बाद नोट, तो मैंने लिखा नोट। फिर इसके बाद बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। टॉक, टॉक की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग। तुमसे को टू यू। ठीक है। इतनी देर से, तो फॉर सो लॉन्ग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। शाम से कौन गाना नहीं गा रहा था? शाम से, इसमें समय आया शाम से और रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब उसके बाद इसमें कौन भी आया, तो डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, क्योंकि कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु, और इसमें नहीं भी आया, तो डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। तो डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या है? कौन, तो मैंने लिखा कौन की इंग्लिश हु। फिर उसके बाद हैड, तो मैंने लिखा हैड। सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट नहीं, तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। फिर नहीं के लिए नोट। फिर इसके बाद बीन, गाना गाना, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक को, तो मैंने इवनिंग, शाम, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैंने क्या लिखा? सिंस। तो हु हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस इवनिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अमजद उसके साथ 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहा था? अब ध्यान से देखें, इसमें 2 दिन, समय आया, से आया और रहा था आया। ठीक है, तो ये समझ में आएगी, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर क्यों भी आया, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली होगी, और नहीं भी आया तो डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। तो डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो मैंने वाई लिखा। फिर हैड, तो मैंने लिखा हैड। सब्जेक्ट क्या है? अमजद, तो मैंने लिखा अमजद। नहीं के लिए नोट, तो मैंने लिखा नोट। ठीक है। फिर उसके बाद बीन, तो मैंने लिखा बीन। खेलने को प्ले बोलती हैं, प्ले के साथ आईएनजी, प्ले। ठीक है। फिर उसके बाद प्लेइंग हो गया। फिर उसके बाद क्या? उसके साथ, विथ हिम। अगर मेल है तो हिम, और फीमेल है तो हर, विथ हिम या विथ हर। ठीक है। 2 दिनों से के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। 2 को टू बोलेंगे, दिनों को डेज बोलेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से इंग्लिश में, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। सेंटेंस के अंदर देखिए आप, सबसे पहले मैंने देखा डब्ल्यूएच फैमिली लिखनी है, तो मैंने क्या किया? इसमें वाई लिखा, डब्ल्यूएच फैमिली। फिर क्या है? हैड, तो मैंने लिखा है। फिर क्या है? सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा सब्जेक्ट अमजद। फिर नहीं के लिए नोट, तो मैंने लिखा नोट। फिर उसके बाद बीन, तो यहाँ भी। ठीक है। खेलने को प्ले, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि वर्ब बिफोर फॉर्म प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उसके साथ, तो लड़का है तो विथ हिम, लड़की है तो विथ हर। ठीक है। 2 दिनों से, कितने दिनों से? 2 दिनों से, तो से के लिए क्या लिखेंगे? 4। 2 दिनों को क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे? 2, और डेज क्लास में क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखो, सिंस या 4 में से कोई है, तो मैंने क्या लिखा? 4। ठीक है। फिर टाइम क्या है? टाइम है 2 दिन, तो मैंने लिख दिया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी क्वेश्चन। ठीक है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी, वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक पॉइंट्स को बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर सचमुच इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल इंग्लिश विद रिहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें।